नमस्ते दोस्तों। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक लीडरशिप की सीरीज जिसमें हम लीडरशिप के हर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए 3 इंटरेस्टिंग उदाहरणों का उपयोग करेंगे। अब आपको शायद लग रहा होगा कि मैं किस तरफ जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पहले उदाहरण के लिए हम बात करेंगे डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की, जो एक विजनरी लीडर थे। दूसरे उदाहरण में हम लेंगे रतन टाटा, जो एक इंस्पिरेशनल मेंटर और लीडर हैं। और तीसरा उदाहरण होगा नारायण मूर्ति, जो एक सिस्टम ओरिएंटेड मैनेजर के रूप में जाने जाते हैं। इन तीनों उदाहरणों से हम समझेंगे लीडर और मैनेजर का फर्क और उनका अलग-अलग रोल किस तरह से काम करता है। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात समझते हैं। लीडरशिप बदलाव से निपटने के बारे में है, जबकि मैनेजमेंट जटिलता से निपटने के बारे में है। मतलब, लीडर तब एक्टिव होता है जब नए चैलेंजेस और चेंजेस आ रहे होते हैं, और मैनेजर का काम होता है प्रोसेस और स्ट्रक्चर्स को स्ट्रीमलाइन करना ताकि सिस्टम स्मूथली चले। प्लानिंग वर्सेस डायरेक्शन, मैनेजर का फोकस होता है प्लान्स बनाने पर, जो एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम करने के लिए गाइड करता है। उदाहरण के लिए, रतन टाटा ने नैनो कार प्रोजेक्ट में एक डिटेल्ड प्लान डिजाइन किया था, जो एक अफोर्डेबल कार बनाने की तरफ था। वहीं लीडर एक विजन सेट करता है, एक क्लियर डायरेक्शन देता है। एपीजे अब्दुल कलाम का उदाहरण ले लीजिए। उन्होंने हमारे देश के स्पेस और डिफेंस प्रोग्राम्स के लिए एक इंस्पिरेशनल डायरेक्शन दिया, जो उनकी लीडरशिप के अंदर लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट हुआ। एक मैनेजर काम को असाइन करता है और अथॉरिटी का उपयोग करके प्रोसेस को फॉलो करवाता है, लेकिन एक लीडर का रोल होता है इंस्पायर करना और मोटिवेट करना। आइए तुलना करते हैं। मैनेजर ड्राइव करता है, लीडर इंस्पायर करता है। नारायण मूर्ति एक सिस्टम ओरिएंटेड मैनेजर थे जो इन्फोसिस के शुरुआती दिनों में सबको प्रोसेसेस और डिसिप्लिन के लिए गाइड करते थे। लेकिन रतन टाटा ने अपने एम्प्लॉयज और स्टेक होल्डर्स में ट्रस्ट और एंथुजियाज्म बिल्ड किया, ताकि वो नए प्रोजेक्ट्स को अपने मन से अपनाएं। अथॉरिटी वर्सेस गुडविल, मैनेजर अपनी पोजिशनल अथॉरिटी का उपयोग करता है। इन्फोसिस के शुरुआती दिनों में नारायण मूर्ति अपनी मैनेजेरियल अथॉरिटी से टीम को डायरेक्ट करते थे, लेकिन डोस्ट कलाम का काम गुडविल और ट्रस्ट के ऊपर था, जो उनके विजन और आइडियाज की वजह से नेचुरली आया। फियर वर्सेस एंथुजियाज्म, कई मैनेजर्स अपनी टीम को कंट्रोल करने के लिए डेडलाइंस और पेनल्टीज का उपयोग करते हैं, जो काम करते वक्त एक प्रेशर क्रिएट करता है। लेकिन रतन टाटा के प्रोजेक्ट्स देख लीजिए। उन्होंने अपनी टीम और स्टेक होल्डर्स में एक एंथुजियाज्म और पॉजिटिविटी बिल्ड की, जिसमें हर कोई प्रोजेक्ट की सफलता के लिए मोटिवेटेड था। फिक्स ब्लेम्स वर्सेस सॉल्व प्रॉब्लम्स, नारायण मूर्ति एक मैनेजर होने के नाते अगर कोई प्रोसेस सफल नहीं हुआ तो उसका रूट कॉज एनालिसिस करेंगे, लेकिन एक लीडर जैसे डॉ कलाम सॉल्यूशंस पर फोकस करते थे। उन्होंने हमेशा अपनी टीम को प्रॉब्लम सॉल्विंग और इनोवेशन की तरफ गाइड किया, बजाय किसी गलती के लिए ब्लेम करने के। मैनेजर वर्सेस लीडर, कैसे लोग काम करते हैं। एक मैनेजर के लिए काम एक रूटीन होता है, लेकिन लीडर का काम एक जर्नी होती है जो इंस्पायर करती है। उदाहरण के लिए, रतन टाटा ने अपने नैनो प्रोजेक्ट में फेल्योर के बाद भी अपने आइडियाज को नहीं छोड़ा। ये एक लीडर की क्वालिटी है, जो फेल्योर को सीखने के मौके की तरह देखता है। मैनेजर फेल्योर में रूट कॉज एनालिसिस करेगा, लेकिन लीडर उसे एक नए एंगल से देखेगा और इनोवेट करेगा। आई वर्सेस वी, मैनेजर अपने अथॉरिटी और पोजिशनल पावर का उपयोग करता है और आई पर ज्यादा फोकस करता है, मैंने ये अचीव किया। लीडर, इसके उलट, हमेशा वी पर फोकस करता है। कलाम हमेशा अपनी टीम की अचीवमेंट्स को उनका क्रेडिट देते थे। वर्क एज अ टास्क वर्सेस वर्क एज अ गेम, मैनेजर के लिए काम एक टास्क होता है जो डेडलाइंस और रिपोर्ट्स के बीच लिमिटेड होता है, लेकिन लीडर का काम इंटरेस्टिंग और मोटिवेटिंग लगता है। उदाहरण के लिए, स्वच्छ भारत अभियान। रतन टाटा और उनकी टीम के कैंपेन ने क्लीनलीनेस को एक नेशनल मूवमेंट बनाया, जो एक बोरिंग काम को एक फन और मीनिंगफुल एक्टिविटी में बदल दिया। दोस्तों, आपने देखा कैसे एक लीडर और मैनेजर का काम अलग होता है, लेकिन दोनों की अपनी जगह जरूरी है। मैनेजर के बिना सिस्टम्स कोलैप्स हो सकते हैं, और लीडर के बिना विजन और डायरेक्शन का लॉस हो सकता है। एक परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जो दोनों रोल्स का बैलेंस रखे,
आगे इसी सीरीज में हम और उदाहरण और सिनारियो डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। तो बने रहिए इस जर्नी में और अपने सवाल और ओपिनियन कमेंट करना मत भूलिए। चलिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए पर्सपेक्टिव के साथ।